में पड़ा हुआ, थोड़ा सा सुख से पड़ा हुआ, यानी धर्म उसके साथ में है। एक अंधकार में पड़ा हुआ बड़ा दुख, क्योंकि अंधकार में जब दिखाई नहीं पड़ता, मान लिया अंधकार में पड़े हो और सर्प आपको डस ले, तो सर्प आपको डस ले, अब सर्प कहां से आया? अब सर्प दिखाई पड़ता नहीं, सर्प है, बिच्छू है, कुछ भी है, तो आप बहुत परेशान होंगे, बहुत परेशान, क्योंकि आपने दूसरों को परेशान किया। लेकिन सकाम कर्म इतना जरूर है, सकाम कर्म किया हमने, दूसरे को परेशान नहीं किया, कर्म में आसक्ति रही, तो आप अंधकार, संसार रूपी अंधकार में पड़े रहने पर भी आपको ये क्लेश नहीं होगा। इस क्लेश से तो आप बच जाएंगे, लेकिन अंधकार उससे नहीं बच पाएंगे। अंधकार आपको तो पीड़ित ही करेगा, क्योंकि थोड़ी देर के लिए अगर लाइट चली जाती है, बिल्कुल अंधकार हो जाता है, तो प्रकाश में रहने वाले के लिए वो बहुत आफत जैसी हो जाती। जितनी देर लाइट नहीं आती, अरे राम, बहुत देर के लिए लाइट चली गई, लोग लाइट जाने से ऐसा लगता है कि उनके ऊपर बड़ी आपत्ति आ पड़ी। अपने आराम से बैठे हैं, आराम से बिस्तर पर बैठे हैं, या कहीं पर भी बैठे हैं, या आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो भी लाइट नहीं है तो जमता ही नहीं कुछ। वो भोजन कर रहे हैं, सब कुछ, चाहे चाहे वो भोजन कर रहे हो या मांसाहार कर रहे हो, यानी लाइट जब नहीं होती तो उनको बहुत बहुत परेशानी होती। ऐसे ही अंधकार ही, क्योंकि अब आप तो तामसावृता क्यों कहते हैं? क्योंकि सारा संसार जो बना है तमः प्रधान प्रकृति कहलाती है। तमः प्रधान प्रकृति यानी अंधकार प्रधान प्रकृति। अंधकार में जिसमें अपना कल्याण ही नहीं सूझता, तो वो अंधकार ही है। अपना ही भला जिसमें न सूझे, उसको तो अंधकार ही कहेंगे। तो इसलिए कहा कि जो असुरों को प्राप्त होने वाले लोग हैं, यानी योनियां हैं, क्योंकि चाहे मनुष्य योनि हो, चाहे पशु योनि हो, चाहे पक्षी योनि हो, चाहे कुछ भी हो, यद्यपि हर योनि चाहे चाहे हंस का शरीर मिल जाए तो प्यारा है, कौवे का शरीर मिल जाए तो प्यारा है। तो ये जो शरीरों में प्रियता है, ये प्रियता भी छूटती नहीं है। ये जो प्रियता नहीं छूटती है, तो इसमें और ये जितने भी शरीर हैं दुख रूप है ही। जब मानव शरीर ही दुख रूप है तो अन्य शरीरों को क्या कहेंगे? इसलिए ये बहुत अंधकार है, यानी हमको हमको किसी प्रकार का बोध होता नहीं, कैसे इसकी निवृत्ति होगी ये उपाय सूझता नहीं। और का श्रुति पुराण बहु कहो उपाय, छूट न अधिक अधिक अनुजाई। और बहुत ही उलझता चला गया, उलझता चला गया, छूटा नहीं, छूटने का उपाय को सूझा नहीं। यही अंधकार है, यही अंधकार। कहते हैं जो जो ऐसे ऐसे लोग हैं, संसार में आसक्ति वाले हैं, संसार की कामना वाले हैं, सकाम कर्मों में लगे हुए हैं, ऐसे लोग तास्ते प्रेता विगच्छन्ति जेके चात मनोजना। जो लोग इससे निकलने का उपाय नहीं करते, मरने के बाद में आत्महत्यारे की गति को प्राप्त होते हैं, आत्महत्यारे की गति को प्राप्त होते हैं। यानी जो आत्मा है वो स्वयं में मुक्त स्वरूप है, कोई बंधन उसको है नहीं। जो आत्मा है, आत्मा में कोई बंधन नहीं, वो मुक्त स्वरूप, उसमें जन्मना नहीं, उसमें मृत्यु नहीं, उसमें कोई रोग दोष नहीं, उसमें आस्ते जायते विपरिणाम पक्ष आदि ये विकार नहीं। लेकिन शरीर के जन्मने को, शरीर की मृत्यु को, शरीर के
बढ़ने को शरीर, तो शरीर को लेकर के ही वो माला जपा करता है। ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, ये मेरी एनिवर्सरी है, ये मेरी अमुक है, ये मेरी अमुक है, ये मेरी अमुक है, इसी में लगा रहता है, इसी में लगा रहता है। शरीर भाव से ऊपर बिल्कुल उठ ही नहीं पाता। आत्मा को जानने के लिए कौन कहे? आत्मा के विषय में सुनना भी नहीं चाहता। आप लोग धन्य हैं, भाग्यशाली हैं, जो कम से कम वेदांत को सुनने के इच्छुक तो हैं। लेकिन वेदांत के इच्छुक आपका इतना बड़ा नेटवर्क है, वेदांत सुनने के बड़े इच्छुक हैं, लेकिन उस इतने बड़े नेटवर्क में कितने लोग जुड़े हुए हैं जो अभी अभी ये सुन रहे हैं? ये बहुत विचारणीय बात। यानी अपनी मुक्ति का जहां उपाय है, जहां पर भगवत प्राप्ति का उपाय है, वह उसको कोई सुनना नहीं चाहता। अभी संसार की प्राप्ति का उपाय का वर्णन करने लग जाए, पैसा ऐसे मिलेगा, पैसा वैसा मिलेगा, ये करो तो ये होगा, वो करो वो होगा, तो लोग दुनिया भर के लोग जुड़ जाएंगे, दुनिया भर के लोग जुड़ जाएंगे। तो जो अपना आत्म स्वरूप है, जिसको शरीर रहते रहते हमने बहुत व्यवहार किया, सभी व्यवहार जिन जाना, न अपने आप को जाना, उन्होंने काक नहीं जाना, वृथा गुबार होते हैं, अनाड़ी मोह सागर से नहीं उद्धार होते हैं। पूरा जीवन उसी में बिता दिया। रामायण में भी, रामचरितमानस में भी कहा गोस्वामी जी ने, जो न तरह भव सागर, नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमति, आत्मान गति जाय। आत्महत्या की गति को प्राप्त होता है। गोस्वामी जी बड़े अनुभवी महापुरुष थे। उन्होंने इतनी बड़ी बात को एक ही चौपाई में पिरो करके रख दिया। जो मानव शरीर पा करके और भव सागर से पार करने का उपाय नहीं सोचता, उसका विचार नहीं करता, तो बहुत तमाम विचार कुशल है, बहुत विचार कुशल है। अभी विचार करने को दिया जाए तो मोदी के विषय में तमाम विचार कर देगा, अमित शाह के विषय में तमाम विचार कर देगा, तमाम विचार मुख्यमंत्री योगी के विषय में कर देगा। कोई भी वो ऐसा विचार करेगा, ऐसा लगता है कि उसके माइंड में बैठ करके वही बोल रहा। बड़ा विचार कुशल है, शादी ब्याह भी कर लेता है, बड़ा धन कमा लेता है, बड़ी बड़ी नौकरियां पा लेता है, तमाम नौकरियां दिला देता है, सारे लोगों को दिला देता है, बहुत पैसा कमा लेता है, कमवा देता है दूसरों को। बड़ा ही दिमाग में विज्ञान है, उस विज्ञान का संसार में इस्तेमाल करता है। लेकिन उस बुद्धि का इस्तेमाल आत्मा को जानने के लिए नहीं करता, अपने आत्म स्वरूप को जानने के लिए नहीं करता। तो जो इतना महत्वपूर्ण सुख का भंडार, सुख का खजाना बैठा हुआ है आपके अंतःकरण में ही, उसको नहीं जाना, तो आत्महत्यारे की गति प्राप्त होती है। इसलिए आत्महत्यारे की गति न प्राप्त हो तो क्या करो? कहते हैं उस परमात्मा के विषय में जानने के लिए प्रयत्न करो। है कैसा? वो कैसा है? जैसे मैं चलता हूं ऐसे ही वो भी चलता है। कहते हैं वो जो परमात्मा है, वो जब सब कहीं परमात्मा है, उससे रहित कोई वस्तु नहीं है, कोई स्थान नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, वो चारों तरफ पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, ऊपर में, नीचे में, सब कहीं लबालब भरा हुआ है। ऐसा जो लबालब भरा हुआ है, इसलिए परमात्मा को क्या कहा? अचल। वो अचल है, अनएजत।
चौथा मंत्र, अनएजत, यानी वो चलता नहीं है, वो अचल है। अनएजत एकम, वो चलता नहीं है क्योंकि उस सब जगह लबालब भरा हुआ है, उसके हिलने डुलने के लिए कहीं कोई स्थान नहीं है जो उससे रहित हो। कहां चल के जाएगा? इसलिए इसलिए वो एक है और चलता नहीं है। फिर भी कहा मनुष्यो जवी वो चलता तो नहीं है, लेकिन मन जो चलायमान है ना, तो मन चाहे जितना चलायमान हो, आप बैठे दिल्ली में हो, बैठे गाजियाबाद में हो, बैठे आप आगरे में हो, लेकिन आपका चित्त सत्संग में रखा हुआ है। तो मैं दिल्ली से बोल रहा हूं, आप उसको पकड़ रहे हो, आप उसको श्रवण कर रहे हो, श्रवण कर रहे हो, मन उसको ग्रहण कर रहा है, बुद्धि उसको ग्रहण कर रही है। ऐसा ऐसा जो जानने वाला है, मन को भी जानने वाला है, ये मन जो है उसमें लगा हुआ है। अपने श्रवण इंद्री को भी जानने वाला है, श्रवण इंद्री लगी हुई है, और नेत्र इंद्री को भी जानने वाला है, नेत्र इंद्री अपना अपना काम कर रही है। तो इस प्रकार से जो इन सबको जानने वाला यानी पकड़ने वाला है, जहां जहां ये भागते हैं जाते हैं, वही वही ये पकड़े जाते हैं। मन बुद्धि इंद्रियां ये सब क्या है? चोर के समान है। झट से मन भाग जाता है, तो झट से जो मन भाग जाता है उसको पकड़ता कौन है? क्योंकि उसको पकड़ने पकड़ने में एक ही है, जो मैं आत्मा सच्चिदानंद हूं। तभी तभी वो हमारी पकड़ से अलग नहीं भाग पाता। क्योंकि वो यदि अमेरिका भी चला गया है तो कोई पूछता, अरे क्या बताएं, मेरा मन जो है वहां चला गया था। मेरा मन जो है वो एक क्या बताएं, 2 दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, वहां एकदम चित्त चला गया। उसमें उस बस में अपने भी लोग थे, लेकिन उनको कहीं चोट नहीं आई। लेकिन मैंने वहां जाकर के जो दृश्य देखा तो हमारा मन वहां चला गया। यहाँ पर कथा में बैठे थे, लेकिन अचानक मन वहां चला गया। लेकिन तो मन वहां चला गया, मन को पकड़ा किसने? जो जो पकड़ने वाला तत्व है, जो आत्मा है, वही वही मेरा स्वरूप है। इसलिए मनुष्यो जवी वो, मन जो है बहुत चंचल है। चंचल अभिमना कृष्ण प्रमाथि बलवद्रम। तो मन की चंचलता है, मन की अति तीव्र गति है, अति तीव्र गति। वो चुटकी मारते यानी सेकंड से भी अल्प भाग, उतनी देर में वो न जाने कहां चला जाता है। तो उसको जो जानने वाला मैं आत्मा सच्चिदानंद हूं, जो मैं आत्मा सच्चिदानंद हूं, मन को भी जानने वाला अचल, शरीर में रहने वाला भी अचल, और संसार में भी रहने वाला अचल। कहते हैं वो उसको भाई देवता लोग तो जान ही गए होंगे। कहते ना ये न देवा आपनुअन, कहते हो मुझे आत्मा सच्चिदानंद को जो अचल मेरा स्वरूप है, एक हूं, उसको ये इंद्रिय देवता आदि नहीं जान पाए, उसको नहीं प्राप्त कर सके। आपनुअन माने नहीं प्राप्त कर सके। ना 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 एनत देवा, ना एनत देवा, इस आत्मा सच्चिदानंद को देवता न आपनुअन नहीं प्राप्त कर सके। तो क्यों नहीं प्राप्त कर सके? क्योंकि पूर्वम अर्षत, कहते ये सबसे पहले विद्यमान है। ये जहां ये प्राप्त करने के लिए मन बुद्धि और ये सब भागते हैं ना, वहां पहले से ही वो बैठा हुआ, पहले से ही वहां पर विद्यमान है। पहले से ही जब विद्यमान है, अब पहले से विद्यमान है, तो वो तो ऐसी सत्ता है, आंखों से देखने में आती नहीं। जो आंख का विषय हो जाए, आंख का विषय हो जाए तो रूप होता, तो आंख का विषय हो जाता।
अगर शब्द होता तो कान का विषय हो जाता।